अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। बहावलनगर का पंगा, क्या काजी के लिए ये सबूत काफ़ी है या काजी को मज़ीद सबूत चाहिए कि पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो मामला चल रहा है ये कब तक चलेगा। अगर ये सबूत भी काजी के लिए काफ़ी नहीं है तो फिर काजी के दोस्तों ने, उनके हमदर्दों ने उन्हें पहले से ये पैगाम दे दिया कि इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर इस तरह काम नहीं चलेगा तो काजी आने वाली समाअत पर क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हम बात कर रहे थे बहावलनगर सानहे की और उसके साथ हमने जोड़ा बड़े काजी चीफ जज ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को। वो हमने क्यों जोड़ा? वो इसलिए जोड़ा कि काजी के पास पिछले माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा और उस खत में भी यही बात की गई थी कि यहां जिसके पास लाठी है वो काम करने नहीं दे रहा, मुदाखलत करता है, हमारे घर भी महफूज नहीं, रिश्तेदार भी महफूज नहीं, हम काम नहीं कर सकते। तो इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका नोटिस ले और मामले को देखे। खत के बाद काजी सरगर्म तो हो गए, लेकिन यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने इस मामले को टालना चाहा और जिसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुला लिया और बात ये तय हुई कि एक इंक्वायरी कमीशन कायम की जाएगी और उसके जरिए जजेस के खुफिया एजेंसियों पर जो इल्ज़ामात हैं धमकाने के, डराने के, मुदाखलत करने के, इसकी तहकीकात की जाएगी। कमीशन का क़याम हो गया और साहब की चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को उसका सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन यह फैसला करने के बावजूद, ऐलान करने के बावजूद काजी पर दबाव कम नहीं हुआ। तो दूसरे दिन काजी ने इस मामले का आज खुद नोटिस ले लिया और 7 रुकनी लार्जर बेंच कायम कर दी। जैसे ही बेंच कायम हो गई तो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने वज़ीर आज़म को खत लिखा और कहा कि मैं इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता, यह किसी भी इंक्वायरी कमीशन के डोमेन में मामला नहीं आ रहा। या तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका नोटिस ले सकते हैं, इस मामले को देख सकते हैं, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको देख सकते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया और उसके दूसरे रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वफाकी काबीना में मौक़िफ़ दिया कि चीफ जस्टिस के मशवरे के साथ इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया था और उसका सरबराह भी तैनात कर दिया था। लेकिन ऐन वक्त पर मामले का आज नोटिस ले लिया गया तो अब बाल अदालत के कोर्ट में है, अदालत जाने कोर्ट जाने। तो इसी तरह लार्जर बेंच की जो पहली समाअत हुई उसका फैसला आ गया और उस फैसले की रोशनी में 2 बड़ी चीजें सामने आई। एक बड़ी चीज ये कि पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और वफाकी हुकूमत से तजावीज़ तलब कर दी गई कि वो तजावीज़ दें कि इस जजेस के खत वाले मामले को कैसे हल किया जाए। और उसके साथ साथ जज के एक अहम रुकन जस्टिस यहया अफरीदी ने यह कहकर बेंच से अलहदगी का ऐलान किया कि हो सकता है चीफ जस्टिस ने नेक नियति से नोटिस लिया हो, लेकिन इस अमल से
हाई कोर्ट्स और उनके चीफ जस्टिस मुतासर हो सकते हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है। होना तो ये चाहिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट के जमरे में इस मामले की समाअत करे और उसी के रोशनी में फैसला हो। तब तक मैं इस लार्जर बेंच से दस्तबरदार हो रहा हूं या अलहदा हो रहा हूं। उसके साथ साथ इस बेंच के दूसरे वोकल जज जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने कहा कि इस तरह काम नहीं चलेगा। ये जजेस जिन्होंने खत लिखे ये विसल ब्लोअर्स हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने सीटी बजाकर हमें खबरदार किया कि खतरा है। अब इस खतरे को देखना है, उसका हल ढूंढना है और उसका खात्मा लाना है, वरना ये मामला इस तरह नहीं चलेगा। और उसका मजीद कहना था कि इस मामले के हवाले से बारे सबूत भी वफाकी हुकूमत पर है और जवाब भी वफाकी हुकूमत को देना है। अब बात ये हो रही है कि अगर जजेस के खत के हवाले से बारे सबूत वफाकी हुकूमत पर है तो वफाकी हुकूमत इसके हल के लिए क्या तजवीज देगी। और उसके साथ साथ अगर काजी के सारे साथी और खत लिखने वाले जज कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समाअत करे और जो इंक्वायरी कमीशन कायम की गई थी उसके सरबराह जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का भी यही कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समाअत करे, इसके अलावा कोई समाअत नहीं कर सकता। तो फिर क्या वजह है कि बड़े काजी ने या लार्जर बेंच के कुछ साथियों ने पाकिस्तान बार से, सुप्रीम कोर्ट बार से और वफाकी हुकूमत से तजावीज़ तलब की। हालांकि जब जस्टिस यह्या अफरीदी बेंच से अलग हो गए तो ये बेंच अब टूट गया। अब दो चीजें हो सकती हैं, वो ये कि चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील नौ करे या फुल कोर्ट कायम करे, जिसका इशारा वो पहली समाअत में दे चुके। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि काजी जो सबूत ढूंढ रहे थे वो सबूत बहावलनगर साने की रोशनी में काजी को मिल गए। बहावलनगर में 2 रोज पहले पुलिस को कुट पड़ी और वो ईद के दिन पड़ी और पुलिस को अंदाजा हो गया कि हर घर सियासी कारकुन का घर नहीं होता, आम शहरी का घर नहीं होता। तो इसलिए किसी के भी घर में अगर छापा मारें तो सोच समझ के मारें, वरना इसी तरह थाने में भी कुट पड़ेगी, तौबा ताइब भी हो जाएंगे, हॉस्पिटल में भी कुट पड़ेगी, घर में भी कुट पड़ेगी और नौकरी भी जाएगी। और ये सारा अमल होने के बाद सिर्फ 2-4 जुमले पुलिस के तरफ से और 2-4 जुमले DGISPR की तरफ से जारी होंगे कि ये एक मामूली वाकया था जिसको सोशल मीडिया पर बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अब ये मामला रफा दफा हो गया और उसके बाद एक मुख्तसर ये वीडियो जारी की जाएगी जिसमें कुट खाने वाले पुलिस अमलदार और कुट लगाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मिलकर नारे लगाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इससे ज्यादा काजी को और क्या सबूत चाहिए कि पाकिस्तान में ये रीत चल पड़ी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये भी कहा जा रहा है कि हर अमल को, हर ताकत के नशे के बलबूते पर होने वाले अमल को अंडर कारपेट करेंगे तो ये मामलात रुकने वाले नहीं हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब
फैजाबाद धरने वाला अमल हुआ, या कराची में एक मासूम शहरी को मारा गया, लाहौर में मुतअद्दिद ऐसे वाकयात हो चुके, उसके बाद फैजाबाद धरने की रोशनी में उस वक्त के ताकतवर शख्सियत बाजवा और दूसरी बड़ी ताकतवर शख्सियत फैज हमीद को सजा दे दी जाती, या उसके हवाले से जो इंक्वायरी कमीशन जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बनी थी, या उसके जो फाइंडिंग्स आए थे उस पर अमल दरामद होता, तो बहावलनगर का ये पंगा न होता और कुट खाने वाले पुलिस वालों को जिए जिए के नारे लगाने नहीं पड़ते। तो देखते हैं कि रवामा इस मामले की समाअत है। बड़े काजी लार्जर बेंच की तश्कीलें नौ करते हैं या फुल कोर्ट बनाते हैं, लेकिन काजी को अपने दोस्तों की तरफ से, साथियों की तरफ से, हमदर्दों की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम आ गया कि किसी भी खराबी को अंडर कारपेट करने से अब मसला हल नहीं होगा। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।